पति पत्नी का आपसी विवाद, घर से निकलकर बाहर महिला थाने पहुंचता है। पत्नी अपने बेटे के साथ आती है। बच्चा मासूम है, 5 या 6 साल की उम्र है। माँ से कहता है मम्मी पापा से दोस्ती कर लो, मैं पापा के साथ जाऊंगा। बच्चा बाप को देख कर के बिलख रहा है, बाप की तरफ देख रहा है और बच्चे की आंख में आंसू है। माँ से कह रहा है कि माँ आप पापा से दोस्ती कर लो, मैं पापा के साथ जाऊंगा, आप भी चलो, हम सब साथ रहेंगे। दूसरी ओर बच्चे की माँ पति पर आरोप लगा रही है और पति अपनी पत्नी को गलत ठहराने पर लगा हुआ है। ये मामला मैंने अखबार में पढ़ा और ये मामला बरेली के महिला थाने का है। ऐसे कई केस हैं जिसमें माँ और बाप में जब झगड़ा होता है, यानी पति पत्नी में जब विवाद होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर मासूम बच्चों पर पड़ता है। उनका बचपन एक तरह से उनसे छिन जाता है। फादर्स डे के मौके पर मैंने एक खबर पेश की थी आपको। खबर ये थी कि श्वेता तिवारी, जो कि एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, कलाकार हैं, कई टीवी सीरियलों में नज़र आती रहती हैं। फ़िलहाल वो विदेश में हैं और वो ख़तरों के खिलाड़ी जो एक कार्यक्रम है उसकी शूटिंग कर रही हैं। तो उनके पति से उनका विवाद चल रहा है बच्चे की कस्टडी को लेकर। कौन गलत है कौन सही है ये फ़ैसला तो कानून करेगा, लेकिन उनके पति अभिनव कोहली ने एक वीडियो शेयर किया था। उसमें कहा था कि जिस तरह से महिलाओं के हक़ में कानून होते हैं उसी तरह से पुरुषों के हक़ में भी कानून होने चाहिए, ताकि कोई बच्चा अपने बाप से दूर न रहे और पुरुष भी अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। तो मैंने इस खबर को जूं के तूं आपके सामने पेश किया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो उसके बाद इंस्टाग्राम पर अभिनव कोहली ने मुझे शुक्रिया कहा, थैंक्स कहा, उन्होंने जब ये वीडियो देखी। दरअसल हमने जो उनकी बात थी उसको नकल किया था। तो ऐसे बहुत लोग हैं कि जो ईगो पर, ज़रा सी बात पर, या कुछ महिलाएं हैं जो कि ज़रा सी बात पर ज़िद पकड़ लेती हैं, पति पत्नी ज़रा सी बात पर ज़िद पकड़ लेते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। महिला थाने में उनकी तारीख लगती है, जाते हैं अपनी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, मामला अदालत तक भी पहुंचता है। और कई बार बहुत छोटी छोटी वजह, कई बार नहीं बल्कि ज़्यादातर बहुत छोटी छोटी वजह उनके आपसी लड़ाई की, विवाद की जिम्मेदार होती हैं कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने पर उतर आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा पिसते हैं बच्चे। जी हाँ, बच्चे अगर माँ के साथ रहें, माँ उनको कितनी भी मोहब्बत कर ले लेकिन वो बाप नहीं बन सकती। अगर बच्चा बाप के पास रहे, बाप कितनी भी मोहब्बत कर ले, तमाम ऐशो आराम के साजो सामान उसको मुहैया करा दे, मगर वो माँ नहीं बन सकता। तो ऐसे बच्चे कई बार तनावग्रस्त हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या आक्रामक हो जाते हैं। जब माँ नहीं होती और सिर्फ बाप होता है तो बच्चा वहाँ भी अधूरी मोहब्बत पाता है, और जहाँ पर सिर्फ माँ होती है और बाप की मोहब्बत नहीं मिलती वहाँ पर भी अधूरी मोहब्बत पाता है। और फिर ऐसे बच्चे एक तरह से अधूरेपन का शिकार हो जाते हैं और वो उनकी ज़िंदगी अधूरी सी होकर के रह जाती है, उनका बचपन कहीं गुमसा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे मामला कहा, ऐसे कई मामले हैं। एक जगह पति पत्नी में विवाद, पति महिला थाने पहुंचा, पत्नी भी पहुंची, एक मासूम बच्चा करीब 3 या 3.5 साल का, बाप उसको देख कर के लिपट गया और सभी घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि दोनों फिर से साथ रहें, बच्चों का बचपन बर्बाद ना हो। लेकिन महिला की ज़िद इतनी थी कि पति भी उसको मना नहीं सका, और कहीं पर पति की ज़िद इतनी होती है कि महिला भी उसको मना नहीं सकती। यानी कि आप देखिए बरेली का ये मामला जो मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि बच्चा कह रहा है कि मम्मी मैं पापा के साथ जाऊंगा, आप भी चलो, हम सब साथ रहेंगे। बच्चा पापा की तरफ देखकर बिलख रहा था, रो रहा था, और माँ उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। ये क्या है? देखिए, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, संघर्ष भी आता है ज़िंदगी में, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन ज़रा सी बात से बचपन बच्चों का छीन लेना, उनकी खुशियां छीन लेनी किसी तरह से भी सही नहीं है। हम यही दुआ करते हैं